स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वोल्टेज करंट सोर्स के बारे में डिस्कस किया था। प्रैक्टिकल करंट सोर्स और आइडियल करंट सोर्स क्या होता है। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा करंट सोर्स है, आइडियल करंट सोर्स या प्रैक्टिकल करंट सोर्स, उसको वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कब करते हैं, क्यों करते हैं, और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कब परिवर्तित करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब कि हम करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। और तो चेंज करने का हमारे पास कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन होता है कि हम कब करते हैं, किसको, ठीक है। तो देखिए, हम अगर डायग्राम बनाएं वोल्टेज सोर्स की अगर हम डायग्राम बना दे रहे हैं VS, ये RI इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां पे देखिए कोई करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में हमारा RI IS। अब देखिए क्या होता है कि ये वोल्टेज सोर्स है और ये करंट सोर्स है, ठीक। अब इसका काम आपको पता है कि आउटपुट पे, लोड पे हमें कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराना, ठीक है। इसका काम होता है लोड पे हमें कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कराना, ठीक। अगर इसको आपस में हम कब इंटरचेंज करते हैं, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए, पहला कंडीशन ये होता है कि अगर RI जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इज मच ग्रेटर देन RL, यहां पे अगर हम RL कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो देखिए ये क्या हो रहा है, RI जो है इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हमारा, ये बहुत ज्यादा है RL के बहुत ज्यादा है। तो क्या हो रहा है कि जो वोल्टेज है, आपको पता है कि ये देखिए सीरीज सर्किट है, अगर ये कनेक्ट कर देंगे आपस में तो सीरीज सर्किट हो जाएगा। और सीरीज सर्किट में आपको पता है कि वोल्टेज डिवाइड होता है दोनों रेजिस्टेंस में। तो और जिस रेजिस्टेंस का मान ज्यादा रहेगा उसमें ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, और जिसका मान कम रहेगा उसमें कम वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा VS है, RI में हमारा, मान लीजिए इसमें IL करंट वैरी है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, V अक्रॉस RI इक्वल टू IL इंटू RI, ये हो जाएगा। और अगर हम लोड पे देखें, वोल्टेज VL इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, IL इंटू RL। अब यहां पे देखिए दोनों जगह हमारा IL कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, RI और RL, ठीक है। यानी कि जो हमारा इसमें वोल्टेज डिवाइड हो रहा है वो रेजिस्टेंस के मान पे डिपेंड कर रहा है कि रेजिस्टेंस का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा उस रजिस्टर में वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप होगा। तो अब देखेंगे हम कि यहाँ पे RI इज ग्रेटर देन हो जा रहा है RL से, तो लोड से बहुत ज्यादा हो जा रहा है, लोड रेजिस्टेंस से मान, इस इंटरनल रेजिस्टेंस का मान बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप इसमें ज्यादा हो जाएगा, हमें लोड पे प्रॉपर वोल्टेज मिल नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि पता है कि करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो इनफाइनाइट होता है आइडियल की केस में, और हाई होता है प्रैक्टिकल के केस में, ठीक है। तो अब देखिए ये अगर ज्यादा रहेगा तो हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें IL कम प्रवाहित होगा, और यहाँ पे लोड पे RL पे करंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसको समझें, यानी कि पहले केस में अगर RI
मच ग्रेटर देन आर एल, तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को किसमें कन्वर्ट करेंगे, टू करंट सोर्स में। ठीक है, कंडीशन आपको समझ में आ गया। अब कैसे करते हैं ये हम अभी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पे बात करें, मान लीजिए हम आईएल लोड कनेक्ट कर दिए हैं, तो अगर इस सोर्स में हमारा जो कंडीशन होता है दूसरा, यदि आर एल इज लेस मच ग्रेटर देन आर आई, यानी कि अगर दूसरे कंडीशन में बात करें, अगर आर एल की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी आर आई से, ठीक है, तब हम इस करंट सोर्स को हम किस में करेंगे, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए यहां पे हमारा पैरेलल सर्किट है, और पैरेलल सर्किट में जो होता है वो करंट डिवाइड होता है। अब देखिए अगर हम करंट डिवीजन रूल लगाए, तो हमें करंट सोर्स का काम क्या होता है कि आउटपुट पे यानी कि लोड को एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कराना, यानी कि या मैक्सिमम करंट प्रोवाइड कराना। तो अगर हम लोड करंट यहां से निकाले तो क्या निकल के आएगा, टोटल करंट इनटू जिस ब्रांच में निकालना है उसका अपोजिट आर आई डिवाइड बाई दोनों का सम आर आई प्लस आर एल। अब देखिए ये कंडीशन हो जाने पे क्या हो रहा है कि आईएल पे जो करंट हो रहा है, यहां पे अगर आरएल बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, तो आर आई से बहुत ज्यादा हो जाने पे आईएल करंट कम हो जा रही है। मतलब कि इसमें जो हमारा पैरेलल सर्किट होता है उसमें आई प्रोपोर्शनल टू होता है 1/R, एंटी प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू जितना ज्यादा होगी उस ब्रांच में उतना ही कम करंट प्रवाहित होगी। अब देखिए यहाँ पे करंट चूंकि कम प्रवाहित होगी, ज्यादा करंट इस वाले ब्रांच से निकल जाएगी, इसलिए ऐसे सोर्स को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कब हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं और कब करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कन्वर्जन, कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। देखिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस हम आर आई ले रहे हैं ना, कुछ बुकों में इसको जेड ले लिया जाता है, जेड एस, यानी कि सोर्स इम्पिडेंस। तो एसी में तो आर आई ले या सोर्स इम्पिडेंस ले, बात वही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा इसको। अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करने का। पहला था हमारा वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। ठीक है, अब देखिए कोई वोल्टेज सोर्स हम ले रहे हैं, बना दे रहे हैं, अब देखिए इसमें अभी लोड कनेक्टेड नहीं कर रहा है, तो करंट सोर्स अगर हम बनाएंगे तो आपको पता है इसका डायग्राम हमारा ये होता है, ये आई एस आर आई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को हम 1 मान ले, इसको 2 मान ले। ठीक है, अब देखिए हमें वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे। अगर हम लोड को हटा के शॉर्ट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इस टर्मिनल में कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो आई शॉर्ट। ठीक, अब आई शॉर्ट हमारा क्या हो जाएगा, आई शॉर्ट इक्वल टू वी एस अपॉन आर आई। ठीक है, ये तो हमारा कंडीशन निकल के आ गया कि आई शॉर्ट करंट हम फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, शॉर्ट कर देंगे तो आपको पता है कि करंट हमेशा जो है
ये देखिए, ये हमारा फिगर ए है, ये फिगर बी है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम शॉर्ट कर दे रहे हैं तो इसमें आई एस करंट फ्लो होगा। ठीक है, क्या आई एस, आई शॉर्ट इक्वल टू आई एस के इक्वल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान 0 हो जाएगा, तो इस ब्रांच में करंट ना जाके ये टोटल करंट हमें आउटपुट पे निकल जाएगा। तो यहां से हम देख रहे हैं कि आई शॉर्ट जो है आई एस के इक्वल है, यानी कि आई एस इक्वल टू वी एस अपॉन आर आई 1, यहाँ पे 1 है ना। ठीक है, अब देखिए पहला तो हमें इस आई एस की वैल्यू को हम निकाल दिए। इस आई एस की वैल्यू हमारी वी एस अपॉन आर आई 1। ठीक है, अब देखिए, अब इसको शॉर्ट करने के बाद हम ओपन करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम ओपन करते हैं, अगर इसको हम ओपन सर्किट कर दें, इसको भी ओपन कर दें। ठीक है, अब ओपन करने पे क्या हो रहा है, ये देखिए ओपन करने पे यहां पे वोल्टेज निकल रहा है VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज निकलेगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी नेटवर्क को अगर हम शॉर्ट करते हैं तो वहां वोल्टेज 0 हो जाता है, करंट फाइंड आउट होता है, और जहां पे हम ओपन करते हैं वहां पे करंट 0 और वोल्टेज निकलता है। ठीक है, तो यहां से इस ब्रांच में करंट तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, करंट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो VS ही हमें V ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू VS निकल के आ गया। ठीक, अब देखिए यहां पे जो है हमारा ओपन टर्मिनल वोल्टेज क्या निकल के आएगा, अगर हम VOC की अगर यहां पे बात करें VOC, तो VOC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये करंट IS इसी ब्रांच में तो फ्लो होगी, इधर तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये वाले ब्रांच में करंट 0 हो जाएगा, IS हमारा इस ब्रांच में, तो इस टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा यही इस टर्मिनल का वोल्टेज होगा, तो VOC हो जाएगा हमारा IS इंटू RI2। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में हमारा VOC इक्वल है, तो हम कह सकते हैं VS इक्वल टू IS इंटू RI2, कह सकते हैं कि नहीं। अब देखिए चूंकि हमारा IS जो था वो हमारा VS अपॉन RI है। ठीक है, तो IS की वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में रख देंगे हम। ठीक है, तो IS की रखेंगे तो VS इक्वल टू IS की वैल्यू क्या है हमारा VS अपॉन RI1 इंटू RI2। अब देखिए इस VS से ये VS हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्या बच रहा है, ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर आएगा इधर, तो RI1 इक्वल टू RI2, यानी कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्टली क्या बना सकते हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस हमारा सेम है, तो हम इस वोल्टेज सोर्स को डायरेक्टली करंट सोर्स में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे एक करंट सोर्स का सर्किट बना देंगे, और फिर एक हमारा ये RI, ये हमारा IS इक्वल टू कितना हो जाएगा VS अपॉन RI। ठीक, अब देखिए ये हमारा करंट सोर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक ना, अब यहां पे हमारा RI1 इक्वल टू RI2 इक्वल टू RI हम मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्किट बन गया। तो इस तरीके से हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये मेथड आप लोग समझ गए होंगे कैसे कहां से हुआ है। ठीक है, बाकी स्टेप बाय स्टेप आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करेंगे दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बात करेंगे हम लोग कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सेम जो प्रोसेस यहां पे किया है वही चीज हम लोग वहां पे भी करेंगे। ठीक है, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट। करंट सोर्स की एक वैल्यू हम एक ग्राफ बनाएंगे।
यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स बन जाएगा। सेम प्रोसेस जैसे हम लोग वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कन्वर्जन के लिए किए थे, वही प्रोसेस हम करेंगे करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में। ठीक है, अगर हम इसको शॉर्ट कर दे रहे हैं तो यहां से आई शॉर्ट करंट, ठीक है, तो आई शॉर्ट करंट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ये सफिक्स में है, इक्वल टू हो जाएगा हमारा आई एस के, सॉरी देखिए हमको यहाँ पे वोल्टेज सोर्स निकालना है, तो अभी शॉर्ट नहीं करेंगे इसको। ठीक है, हमको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से ओपन सर्किट वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, VOC इक्वल टू, अब देखिए ये वाली इसमें इस ब्रांच में करंट तो जा नहीं रही है, तो ये जो करंट है केवल इसी वाली ब्रांच में जाएगी। तो यहाँ पे IS अगर आ रही है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, RI1 इंटू IS। अब देखिए इस टर्मिनल का वोल्टेज चूंकि पैरेलल में है तो ये वाला टर्मिनल का वोल्टेज इस टर्मिनल के वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये ओपन सर्किट वोल्टेज निकल के आ गया। अब देखिए ओपन सर्किट वोल्टेज निकालने के बाद अगर हम यहां पे आपका यहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज हमारा VS इक्वल टू कितना हो जाएगा, VOC इक्वल टू VS हो जाएगा। ये हमारा कंडीशन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यानी कि यहां से हमारा VS इक्वल टू IS इंटू RI1, यानी कि इस VS की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी, इस VS की वैल्यू हमारी IS इंटू RI1 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए अब इसको हम शॉर्ट सर्किट के द्वारा देखेंगे। तो अगर हम इसको शॉर्ट करेंगे तब हमको क्या फाइंड आउट होगा, ये तो हमारा पहला स्टेप था। ठीक है, अगर हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा आई शॉर्ट इक्वल टू IS हो जाएगा, क्योंकि इस ब्रांच में करंट जाएगी नहीं, जो हमारा आई शॉर्ट करंट होगा वो हमारा IS के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो वोल्टेज तो जीरो हो जाएगा, करंट यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा करंट हो जाएगा आई शॉर्ट करंट इक्वल टू हो जाएगा VS अपान RI2। ठीक है, अब देखिए दोनों शॉर्ट करंट हमारा इक्वल हो जा रहा है, तो यहां से हम IS इक्वल टू VS अपान RI2 कर सकते हैं। अब इस IS हम देखिए ऊपर हम VS की वैल्यू निकाल रखे हैं, VS इक्वल टू इतना। अब इस VS की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे, इस RI को देखिए RI2 इंटू IS इक्वल टू VS की जगह हम ये लग सकते हैं IS इंटू RI1। अब देखिए ये IS से ये IS कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमें क्या निकल के आ गया, RI2 इक्वल टू RI1, यानी कि हमारा जो ये वाला रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के इक्वल निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइनली जो हमारा ग्राफ हो जाए तो वोल्टेज सोर्स, इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स जो हो जाएगा वो हमारा ये फाइनली, और इस V की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा IS इंटू RI। ठीक, इसकी वैल्यू RI, तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में वाइस वर्सा चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। और कंडीशन भी आपको समझ में आ गया होगा कि कब हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और कब हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए ये वोल्टेज सोर्स जो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होता है या कांस्टेंट करंट सोर्स होता है, इसका यूजेस कहाँ है, इसके बारे में समझना है, जानना है। ठीक है, तो ये सब तो बाकी हम आगे इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो उसमें सारा चीज हमको पता चलता रहेगा। जैसे बहुत सारे इक्विपमेंट है उसमें हमें कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की जरूरत पड़ती है, जिसके वजह से हम ये सब सप्लाई वोल्टेज लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनली जो है हमारा एक वोल्ट फाइनली जो है हमारा ठीक है, फाइनली जो है इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करने के लिए हमारा यहाँ पे करंट सोर्स आई, जिसकी वैल्यू हमारा Vs अपन Ri हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा Ri हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो Ri ये इसके इक्वल है, कैसे हम लोग डेरिवेशन में देखे हैं। अगर इसको चेंज करना है हमें तो यहाँ पे हमारा एक वोल्टेज सोर्स लग जाएगा जिसकी वैल्यू हमारा Is इंटू आर आई, और यहाँ पे हमारा सीरीज में रेजिस्टेंस हमारा Ri। ठीक है, तो इस तरीके से हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का चैप्टर रहा और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो हो गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है और लग रहा है कि नॉलेजेबल है इस तो जरूरतमंद को शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेट करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं, धन्यवाद।